हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आगे हूँ नए वीडियो के साथ जो कि होने वाला है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि है गाइस यूनिट 2। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं टॉपिक लिस्ट है, तो मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा गाइस सॉफ्टवेयर प्रोसेस, जो कि 2020-21 में पूछा गया है AQ2 में। और दूसरा टॉपिक हमारा होने वाला है गाइस प्रोजेक्ट मॉडल्स, और तीसरा है चॉइस ऑफ प्रोसेस मॉडल, ये भी 2020 और 2021 में आया हुआ है। एंड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये भी 2020, 21, 22, 23, मतलब कि ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। और एजिल मेथड आप देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सिक्स टॉपिक हमारा होने वाला है गाइस डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड। और 7 पॉइंट हमारा होने वाला है एक्सट्रीमी प्रोग्रामिंग मैनेजिंग इंटरेक्टिव प्रोसेस। 8 टॉपिक हमारा होने वाला है बेसिक ऑफ एस्टिमेशन। और 9 टॉपिक हमारा है कॉस्मिक फुल फंक्शन पॉइंट, AQ2 2022 एंड 23 में आया हुआ है गाइस। और यहाँ पे देख सकते हैं कोकोमो सेकेंड मॉडल है, जो ये भी एक तरीके से मॉडल ही है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्टिविटी मॉडल। तो गाइस ये हम पढ़ने वाले हैं आज सारी 11 टॉपिक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए विदाउट स्किप। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, फिर आप एग्जाम में आप लिख नहीं पाएंगे, कंफ्यूज ही रहेंगे। तो मैं ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करूँगा गाइस, क्योंकि आप थर्ड ईयर वाले बालक हैं। मैं ऊपर ऊपर से बता दूंगा आपको, आप इतने समझदार हैं कि समझ जाएंगे। बाकी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे, लिंक, वहाँ से आप जाके एक्सेस कर लेना इजीली। और चीज़ें अच्छे से समझ लेना, एग्जाम में जाके आप इजीली लिख पाओगे। और ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, नोट से काम चल जाएगा गाइस। और बस सुनते रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारा पहला टॉपिक होने वाला है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। और यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। तो गाइस पहले बता दो ये होता क्या है, मैं पढ़ देता हूँ फटाफट से। ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दैट डिफाइन द स्टेप एंड एक्टिविटीज एंड इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम। मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस, मतलब कि स्ट्रक्चर अप्रोच स्टेप एंड एक्टिविटीज डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सिस्टम। मतलब कि मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर बनाने का एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप होता है, उसी ही प्रोसेस मॉडल कहते हैं एक तरीके से। जैसे कि घर बनाने का तरीका, पहले डिजाइन, फिर फाउंडेशन, फिर उसके बाद वॉल लगाना, फिर उसके बाद फिनिशिंग करना, ऐसे ही सॉफ्टवेयर में होता है भाई। जो इसका एक स्ट्रक्चर होता है, रोड मैप होता है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है हमें। और वाई इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पढ़ के मैं बताता हूँ। Provides a roadmap for software development or ensure consistency and quality, help in planning, scheduling, controlling the project, and reduce risks and of project failure। और ये जो है communication easier between team and member। तो गाइस हमारा सेकेंड टॉपिक होने वाला है चॉइस ऑफ मॉडल, प्रोसेस मॉडल। तो इसमें क्या होते हैं चीज़ें, इसमें भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो गाइस ये सिंपल सी कह रहा हूँ कि कोई एक मॉडल सबके लिए बेस्ट नहीं होता। प्रोजेक्ट की नेचर देखी जाती है, मतलब कि सारी चीज़ें देखी जाती है, और इसके टाइप्स वगैरह जो है यहाँ पे देख सकते हो। नो देयर सिंगल मॉडल बेस्ट, तो डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से काम करती है। और यहाँ पे इसके टाइप्स ऑफ फैक्टर भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ की प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, क्लाइंट एंड स्किल एंड नॉलेज, डेवलपमेंट एंड टीम मेंबर। मतलब कि ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट चीज़ों को होती है, जैसे क्लियर रिक्वायरमेंट शुड प्लान ड्राइवन मॉडल्स, अनक्लियर चेंजिंग वन शुड इटरेटिव मॉडल्स लाइक एजिल रेड, मतलब कि वही सारी चीज़ें हैं। रिक्वायरमेंट क्लियर होना चाहिए कि इस मॉडल के लिए कौन सा, जैसे वाटरफॉल मॉडल, एजिल और रेड मॉडल, ये सब सारी स्पाइरल मॉडल। और यहाँ पे टीम एंड साइज, लोकेशन एंड एक्सपीरियंस और इन्फ्लुएंस मॉडल सूटेबिलिटी। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास गई। तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है गाइस रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ये क्या है गाइस, पढ़ता हूँ मैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, इंटर्नशिप भी चाहिए या फ्री कोर्सेज करना चाहते हो, तो एक बार जरूर विजिट करो EI लर्निंग 5। यहाँ आपको मिलेंगे लेटेस्ट जॉब, इंटर्नशिप, बहुत सारे फ्री कोर्सेज, स्टडी मटेरियल, डेली फ्री रिवॉर्ड, मतलब सीखो भी और ग्रो भी करो। अभी विजिट करो EI लर्निंग 5, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे रेड इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, क्विक प्रोटोटाइप, इंटरेक्टिव डिलीवरी, मिनिमम प्लानिंग और इंक्रीमेंटल मॉडल। इस तरह का मॉडल है गाइस, जैसे कि जल्दी बनाओ, यूजर को दिखाओ, फीडबैक लो और मॉडिफाई करो, ये साइकिल रिपीट करो। मतलब कि चीज़ें ऐसी होती है। रियल लाइफ एग्जांपल के लिए अब मान लो, जान लो, आप मान लो रियल लाइफ एग्जांपल में स्टार्टअप को 1 महीने में वर्किंग चाहिए, रेड बेस्ट है इसके लिए। तो इसके की फीचर क्या क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेवलप क्विकली, गेट यूजर फीडबैक अर्ली एंड डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर इन शॉर्ट टाइम, मतलब शॉर्ट टाइम में जल्दी से करके चीज़ों को निपटा दो, इसके लिए रेड बेस्ट है। और इसके की फीचर क्या क्या है गाइस, तो क्विक प्रोटोटाइप, इंटरेक्टिव डेवलपमेंट, इंक्रीमेंटल रिलीज, यूजर इन्वॉल्वमेंट, टाइम बॉक्सिंग, पैरेलल डेवलपमेंट, यही सारी चीज़ें हैं सिंपल सी। और गाइस रेड प्रोसेस फ्लो, तो ये सिंपल सा होने वाला है हमारा बिजनेस मॉडलिंग, फिर उसके बाद डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन मॉडलिंग, टेस्टिंग एंड टर्नओवर, लास्ट मॉडलिंग।
तो इसके काम क्या क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि बिजनेस मॉडलिंग का अंडरस्टैंड बिजनेस गोल, इसको अंडरस्टैंड होना चाहिए बिजनेस गोल की, इंफॉर्मेशन फ्लो फंक्शन नीडेड, एंड डेटा मॉडलिंग डिफाइन डेटा ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट्स रिलेशनशिप लाइक ईआर ट्राइग्राम। और यहाँ पे थर्ड देख सकते हैं प्रोसेस मॉडलिंग डिफाइन प्रोसेस दैट मल्टीपल डेटा ऑब्जेक्ट। और एप्लीकेशन मॉडलिंग बिल्ड प्रोटोटाइप यूजिंग ऑटोमेटेड टूल्स। और टेस्टिंग एंड टर्नओवर टेस्ट कंपोनेंट इंटीग्रेट डिलीवर टू यूजर। तो यही सारी चीज़ें गाइस, आप इसे भी ध्यान से पढ़ लेना, इजीली है सारी चीज़ें। और आगे हम पढ़ चुके हैं, आपने पिछला यूनिट अगर पढ़ा होगा तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसका ये नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, मॉड्यूल डेवलपमेंट फ्लो। तो इसमें जो है फ्लो बनाया गया है इसका, ये क्या है गाइस मैं बताता हूँ आपको। इसमें सीधी सी एक डायग्राम बनाई गई है, इसमें मॉड्यूल 1 टीम ए, मॉड्यूल 2 टीम बी, मॉड्यूल 3 टीम सी, ये पैरेलल है इसके। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जो जो चीज़ें हैं, और यहाँ पे फिर उसके बाद इतना प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा टेस्ट इंडिविजुअल मॉड्यूल्स और इंटीग्रेट ऑल मॉड्यूल्स, टेस्ट द फाइनल प्रोडक्ट और डिप्लॉय। यहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा और यहाँ से आप डिप्लॉय कर सकते हैं कस्टमर को और क्लाइंट को। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें गाइस। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और इसके एडवांटेज देख लेते हैं। इसके एडवांटेज होने वाले हैं रिडक्स डेवलपमेंट टाइम, पैरेलल डेवलपमेंट प्लस प्रोटोटाइप फास्टर डिलीवरी। एडवांटेज इसके रीयूजेबिलिटी क्या है इसकी, कंपोनेंट कैन बी रीयूज्ड अक्रॉस प्रोजेक्ट। और बेटर रिस्क मैनेजमेंट क्या है इसमें, अर्ली प्रोटोटाइप रिवील प्रॉब्लम क्विकली। और डिसएडवांटेज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट, मतलब ओवरहेड द पैरेलल टीम्स एंड प्रोटोटाइप इज टू हाई, हाई स्किल पर्सन रिक्वायर नीड एक्सपीरियंस डेवलपर डिजाइनर एंड टूल एक्सपर्ट। और रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग यूजर कमिटमेंट, यूजर मस्ट बी अवेलेबल थॉट आउट द प्रोजेक्ट। मतलब ये सारी चीजें हैं सिंपल सी। और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की साइड, और ये हमारा होने वाला है DSDM, डायनामिक सिस्टम डिजाइन डेवलपमेंट। ये तो गाइस ये क्या है मैं आपको बताता हूँ इसे भी। DSDM इज एजिल फ्रेमवर्क वर्जनली बेस्ड ऑन रैड एप्लीकेशन, मतलब कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो गाइस ये मिक्स है एक तरीके से, मान लीजिए ये रेड और एजिल का मिक्स है, फिक्स बजट और टाइट शेड्यूल में काम करता है गाइस बेसिकली। और इसमें लिखा है शेड्यूल एंड फिक्स बजट बिजनेस वैल्यू क्विकली राइट। और यहाँ पे इसका देखो डिलीवर बिजनेसेस नीड एंड रियल टाइम बेनिफिट, इंश्योर बेनिफिट और क्लियर एंड फिजिबल बिफोर प्रोजेक्ट स्टार्ट। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें गाइस। और इसके वर्क देख सकते हैं, वर्किंग सेम प्रिंसिपल एजिल। और DSDM इज फ्रेमवर्क लार्जेस्ट बेस्ड अराउंड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सेम चीज़ यहाँ पे लिखे क्लियर एंड फिजिबल सॉलिड फाउंडेशन ऑलरेडी इन प्लेस। तो वही सब है। और इसके लाइफ साइकिल देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है DSDM लाइफ साइकिल। तो ये है 4 फेजेस में गाइड। पहला इंटरेक्टिव डेवलपमेंट, कॉन्टिन्यूअस यूजर इन्वॉल्वमेंट एंड टाइम बॉक्सिंग, ये सब सारी चीज़ें है। और इसका यहाँ पे फिजिबिलिटी देख सकते हैं, यहाँ पे होने वाला है पहला फेज आपका होने वाला है फिजिबिलिटी स्टडी, फिर सेकंड फेज बिजनेस स्टडी। और इसका कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं इंटरेक्टिव साइकिल। और यहाँ पे इंटरेक्टिव साइकिल फेज 3 फंक्शनल मॉडल इटरेक्शन एंड 4 डिजाइन एंड बिल्ड इटरेक्शन। और 5th फेज है इम्प्लीमेंटेशन। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब है कि एक तरीके से समझ लीजिए प्रोजेक्ट DSDM के लिए सुटेबल है एक तरीके से। बिजनेस स्टडी मतलब समझ सकते हैं आपकी बिजनेस वैल्यू क्या है मार्केट में। और फंक्शनल मॉडल मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रोटोटाइप प्लस फीडबैक के लिए इस तरीके से। डिजाइन एंड बिल्ड समझ सकते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए, सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के लिए नंबर 1 का। और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है गाइस, यहाँ पे डिप्लॉय ट्रेन गो रिव्यू, मतलब कि रियल इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करना चीज़ों को। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी गाइस, सिंपल सी हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ जैसे कि अगर क्लाइंट बार बार चेंज बोले तो कौन सा मॉडल आप यूज़ करेंगे, या DSDM या एजिल मॉडल। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप, क्लियर होगा आपको 100%। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास। ये भी गाइस वही है 4 फेजेस। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने अभी जो बताया आपको वही चीज़ें हैं, पढ़ लेना आप, मैंने इसे ब्रीफली में एक्सप्लेन करा है, सेम चीज़ें हैं। और पर्पज इसका देख सकते हो, डिफाइन द प्रोटोटाइप इनटू ए प्रोडक्शन रेडी सिस्टम, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, वही सारी चीज़ें हैं इसमें, आप एक बार इसे पढ़ लेना। और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारे नेक्स्ट टॉपिक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक्सट्रीम लेवल तक ले जाना अपने प्रैक्टिस को। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इज एन एजिल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट methodology focused on technical excellence, continuous and testing, frequent releases। मतलब एक्सट्रीम बिकॉज मतलब यहाँ पे पढ़ सकते हैं गुड प्रैक्टिस नीड टू बी प्रैक्टिकल इन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। मतलब वही है कि इसमें नॉर्मल प्रैक्टिस को एक्सट्रीम लेवल ले जाते हैं। इसमें हम कोड की रिव्यू लेते हैं पेयर प्रोग्रामर से। और यहाँ पे टेस्ट TDD टेस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा होने वाला है पेयर प्रोग्रामिंग, जो है कि इस बारे में पढ़ते हैं भाई। तो पेयर प्रोग्रामिंग हमारा क्या कह रहा है, कोड रिव्यू इज carried out by pair of programmer working together at one workstation।
मतलब कि ये है कि गाइस जैसे कि दो प्रोग्रामर एक कंप्यूटर पे लिख रहे हैं भाई, दूसरा रिव्यू कर रहा है, बग जल्दी पकड़ा जाएगा ना इससे। यही है इसमें पेयर प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे इसके एडवांटेज देख सकते हो आप, डिसएडवांटेज देख सकते हो। मतलब कि इसका एडवांटेज होने वाला है कि रियल टाइम कोड रिव्यू, मतलब कि अगर आप कोड लिख रहे हो और दूसरा चेक कर रहा है तो उसी टाइम पे बग मिल जाएगा, एरर आप फाइंड कर लेंगे। और दूसरा नॉलेज शेयरिंग, एक दूसरे के साथ हम चीज़ें शेयर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और फीवर बग, बेटर डिजाइनिंग, टीम बॉन्डिंग, मतलब आप समझ सकते हैं। यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होने वाला है, कॉस्ट, मतलब कि हमें कॉस्ट को भी ध्यान रखना है। अगर हम दो डेवलपर रखेंगे या टेस्टर रखेंगे तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगी, हमें पैसे ज़्यादा खर्च होंगे उसमें। और यहाँ पे पर्सनालिटी क्लासेस, मतलब कि वो भी है गाइस, नॉट एवरीवन वर्क वेल टुगेदर। और यहाँ पे ये आप पढ़ लेना गाइस, एटीएस। तो यही सब सारी चीज़ें हैं गाइस डिसएडवांटेज में, आप देख लेना इसे। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बेसिक ऑफ सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन। तो नाम से समझ गए होंगे आप लोग काम क्या होने वाला है यहाँ पे। सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन इज प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग देयर टाइम, एफर्ट, कॉस्ट, रिसोर्स, क्रिटिकल एक्टिविटीज, मतलब कि वही चीज़ें हैं इसमें कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप में द मेन रीजन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फेल द इनएबिलिटी टू एक्यूरेटली एस्टिमेट सॉफ्टवेयर साइज, मतलब कि अंदाजा लगाना कि कितना टाइम पैसा मेहनत लगेगा इसमें इसको तैयार करने में। और यहाँ पे पढ़ सकते हैं वही चीज़ें, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, कॉम्प्लेक्स टूल एंड गुड मैथमेटिकल स्किल एंड मेन रीजन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फेल। यहाँ पे आप ये सब चीज़ें पढ़ लेना, मैंने बता दिया आपको। रिस्पॉन्स कौन होगा इसके लिए भाई, यहाँ पे सॉफ्टवेयर मैनेजर, कॉग्निजेंट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर एस्टिमेटर, मतलब यहाँ पे इनपुट आउटपुट भी मैंने समझा रखा है इसमें। तो आप जैसे देख सकते हैं कि यूजर रिक्वायरमेंट, शेड्यूल, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट, यहाँ पे एफर्ट, पॉलिसी, कॉस्ट, प्रोजेक्ट स्कोप, रिसोर्स, हिस्ट्रिकल डेटा, रिस्क असेसमेंट, टीम स्किल, क्वालिटी मैट्रिक्स। तो मैंने इसमें इजीली सारी चीज़ें एक्सप्लेन करा है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही है सेम कि फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट, टाइम, साइज, स्कोप, रिस्क, रिसोर्स। मैंने आपको बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड कराया है जिससे आपको चीज़ें आसानी में समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप आई होप कि समझ जाएंगे सारी चीज़ें। और स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट साइज, एस्टिमेशन ऑफ एफर्ट, शेड्यूल, प्रोजेक्ट कास्ट, ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे पढ़ लेना गाइस, जैसे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो चलते गाइस हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि होने वाला है कॉस्मिक फुल फंक्शन पॉइंट। तो CFP, तो ये क्या है गाइस, तो इसे पढ़ते हैं। कॉस्मिक फंक्शन पॉइंट इज सॉफ्टवेयर मैट्रिक यूज टू मेजर द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, फंक्शनलिटी, लाइन्स ऑफ कोड, टेक्निकल डिटेल। तो इसका जो है फुल फॉर्म है गाइस, आप देख लो, कंस्ट्रक्टिव स्टैंडर्ड फॉर आइटम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे फोकस ऑन लाइन ऑफ कोड और टेक्निकल डिटेल, ये सारी चीज़ें इसमें है कि मतलब एक तरीके से समझ लो किसी भी सॉफ्टवेयर की साइज मेजर करने का तरीका लाइन ऑफ कोड से नहीं, मतलब उसका बस एक तरीका ही नहीं होना चाहिए कि इसका फंक्शनलिटी से भी चेक होना चाहिए चीज़ें। और यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो जो मैंने बताया कोई चीज़ें, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, फंक्शनलिटी, वेट, कॉम्प्लेक्सिटी एंड इम्पैक्ट, सम ऑफ ऑल वेट वैल्यू, एफर्ट एंड रिसोर्स भी है गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, यूज ऑफ कॉस्मिक फंक्शन, एस्टीमेट, डेवलपमेंट एफर्ट, एस्टीमेट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, क्वालिटी, टेस्ट इफेक्ट, ये सब सारी चीज़ें हैं। और इंपॉर्टेंट नोट जो है भाई, हम देखते हैं डेटा मूवमेंट, फंक्शनलिटी ऑफ एनी डेटा मैनिपुलेशन इज अकाउंटेड बाय द डेटा मूवमेंट, मतलब कि एंट्री, एग्जिट, राइट, रीड, मतलब यही सारी चीज़ें हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम में जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे जैसे कि पीपल, हार्डवेयर, अदर सिस्टम, ये बाउंड्री बना गई है इनकी, एंट्री करवाएंगे, एग्जिट करवाएंगे, रीड करवाएंगे, राइट करवाएंगे, ये सारी डेटा जाके डेटाबेस में सेव होंगी गाइस। और इसके सिंपल से फॉर्मूला है, आप इसे एक बार देख लेना। ये रहे फॉर्मूला, ऐसे कि आपको नीड नहीं पड़ेगी इसकी, अगर पड़ेगी तो आप इसे पढ़ लेना। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है गाइस कोकोमो मॉडल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप इसे एक बार देख लेना, एग्जाम में आ भी सकता है। तो ये क्या कह रहा, फेमस सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल पर्पस्ड बाय वेरी बोहेम इन 1981। इट्स estimate the time, month, number of people needed to development software project। तो गाइस ये क्या कह रहा है, बेसिकली ये कह रहा है कि एस्टिमेट एफर्ट, शेड्यूल एंड कॉस्ट बेस्ड प्रोजेक्ट साइज, KLOC, किलो लाइन ऑफ कोड, मतलब कि इसके बेस पे एफर्ट और टाइम निकालना। और यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉडल यूज्ड एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। और ये देख सकते हो टाइम, मंथ, नंबर ऑफ पीपल नीडेड दी डेवलप, इसका मैंने डायग्राम यहाँ पे लगा रखा है। और इसके जो टाइप है और डायग्राम के थ्रू आप समझ लीजिए। पहला टाइप होने वाला है बेसिक, इंटरमीडिएट एंड कॉम्प्लीटेड। तो वही सारी चीज़ें इसमें पढ़ लेना। बाकी मैं यहाँ पे देख सकते हो आप, इसके जो फॉर्मूला वगैरह है उसे भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर रखा है। फॉर्मूला इसका ये है और इसका एक्यूरेटली फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें आप इसे देख लेना। और चलते हैं इसके वर्सेस में, फर्स्ट एंड सेकेंड में, कोकोमो फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये क्या है गाइस, और आप यहाँ पे देख सकते हैं
वैसे 1981 में आया था कोकोमो फर्स्ट एंड कोकोमो सेकंड आया था 2000 में। ये प्राइमरी एस्टिमेशन बेसिक है और डेवलपमेंट स्टेट है इसमें स्टेट्स। और यहाँ पे देख सकते हैं कि और रिलीफ ऑलमोस्ट एंड सिंगल शॉट मॉडल, और इसमें वाटरफॉल फेजेस भी हैं गाइस। और यहाँ पे आप पढ़ लेना गाइस, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एफर्ट मल्टीपल फैक्टर जो है कि सेकंड में आप कर सकते हैं, और यहाँ पे डेवलपमेंट स्टेट जो है इसके अलग है। तो सिंपल सा यहाँ पे भी मैंने समझा रखा है, बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत। फर्स्ट कोकोमो फर्स्ट 1981 में इसमें जो यूज हो रहा है गाइस, वाटरफॉल लीनियर एंड स्पाइरल इसमें यूज हो रहा है सेकंड में। और यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्टली डिलीवर सोर्स इंस्ट्रक्शन और फंक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट्स SLOC इसमें यूज हो रहा है। और फिजिबिलिटी इसमें देख सकते हैं, और इसमें भी देख सकते हैं कि अकाउंट फॉर रीयूजेबिलिटी एंड मेंटेनेंस। और यहाँ पे सिंपल इक्वेशन इसके जो है ये है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फार्मूला विद वेरीफाइंग स्केल कंपोनेंट। और यहाँ पे मैंने फार्मूला कुछ लिख रखे हैं, आप इसे देख लेना, एग्जाम में लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे गाइस। चलते हैं लास्ट और हमारे आखिरी टॉपिक में, जो कि होने वाला है हमारा पैरामेट्रिक प्रोडक्टिविटी मॉडल। तो ये क्या है गाइस? ये पैरामेट्रिक प्रोडक्टिविटी मॉडल इज ए मैथमेटिकल मॉडल that estimate how different factor affect the efficiency of software development. It use variable like team experience, project complexity and tool to predict productivity level। मतलब कि people, process, product, technology ये सारी चीज़ें इसमें है। इसमें डायरेक्टली लिखा है कि प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू पीपुल, प्रोसेस, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी। मतलब कि प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करती है चीज़ें, टीम, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी वगैरह। और इसके जो एक मैथमेटिकल मॉडल दैट एस्टिमेट हाउ डिफरेंट फैक्टर अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टीम एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, टूल, वही चीज़ें। कोर कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ इट वर्क ये देख लेते हैं। द मॉडल ऑपरेटर्स ऑन द प्रिंसिपल दैट सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी इज फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट द बेसिक मैथमेटिकल फॉर्म यूजली लुक लाइक। यहाँ पे आप फॉर्मूला देख लेना गाइस, और यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी है गाइस, सेम देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको एक इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश की है। जो ऊपर फॉर्मूला है वो थोड़ा सा मिसमैच हुआ है, तो यहाँ पे आप समझ लेना इजीली, सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पैरामीटर्स, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, हार्डवेयर एट्रीब्यूट और पर्सनल एट्रीब्यूट्स, प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट, मतलब यही सारी चीज़ें हैं। इसमें प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट में देख सकते हैं आपकी सॉफ्टवेयर टूल यूज, मल्टी साइट डेवलपमेंट, रिक्वायर्ड शेड्यूल, और वही है सेम जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, सेम चीज़ें वही हैं। और की पैरामीटर्स में हार्डवेयर एट्रीब्यूट में आप देख सकते हैं मेमोरी एंड एग्जीक्यूशन टाइम और रिक्वायर रिएबिलिटी, डेटाबेस साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी चीज़ें हैं। व्हेन इट इज यूज्ड, यहाँ पे पढ़ लो आप, मोस्ट इफेक्टिव ड्यूरिंग प्लानिंग फिजिबिलिटी स्टेट ऑफ द HDLC बिफोर द कोड इज राइट एंड डिसाइड प्रोजेक्ट वर्थनेस। मतलब कि मैंने आपको इसके बारे में बताया था HDLC के बारे में भी, तो आपने ऊपर पढ़ा होगा तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी। और यहाँ पे ए का मतलब आप देख सकते हैं साइज, और यहाँ पे देख सकते हैं बी का मतलब कि डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल एक्सपोनेंट, और एम का मतलब मल्टीपल कॉस्ट। आप इसे एक बार समझ लेंगे तो आप एग्जाम में इजीली लिख पाएंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। वही है कि मतलब कि देख सकते हैं आप कि इसके आराम से मतलब कि क्या इसका कहना कि मतलब अगर टीम अगर एक्सपर्ट है तो m इज इक्वल टू 0.8 एंड कम एफर्ट है तो अगर नए हैं तो m इज इक्वल टू 1.2 ज़्यादा एफर्ट लगेगा। मतलब कि एफर्ट के ऊपर है चीज़ें। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो गाइस मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं कि आप इजीली पे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर पाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप इसे एक बार देख लेना गाइस, जो कि रेड है, कॉस्मिक है, कोकोमो सेकेंड मॉडल है, चॉइस ऑफ प्रोसेस मॉडल है, DSDM है, XP है, स्ट्रीम मॉडल। मतलब ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लेना, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए और एग्जाम में इजीली लिख पाओ। तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया गाइस, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत ज़्यादा पास हैं, तो मैंने सोचा आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्लियर हो जाए आपको, एग्जाम में आप इजीली लिख पाओ। और हाँ गाइस, डायग्राम जरूर बनाइए आप, डायग्राम के बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं गाइस। और एग्जाम्पल आप मैंने जो बताया आपको यूज करिएगा, लाइव मतलब कि जो रियल टाइम एग्जाम्पल है वो यूज करिएगा, जैसे कि ATM वगैरह हो गया, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, शॉपिंग कार्ट, और न्यूमेरिकल जरूर ट्राई करिएगा एक। और कंपैरिजन टेबल भी मैंने बता रखा है, उससे भी ट्राई करिए। और आपको वीडियो बिल्कुल भी बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा गाइस, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और गाइस हाँ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके वहाँ पे एक्सेस ले सकते हैं नोट्स का।